जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी ही सरकार के खिलाफ पत्र लिखा और जैसे विपक्षी सवाल सरकार से करते हैं, उसी तरह आरक्षण के मुद्दों पर सीएम के विभाग से उन्होंने प्रश्न पूछा है और जिस तरीके से वह यूपी के अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, बार बार दिल्ली जाकर सस्पेंस पैदा कर रहे हैं। क्या अंदर अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सभी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेताओं को लामबंद तो नहीं कर रहे हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है और अगर यह ऐसा कर रहे हैं तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक्शन इनके खिलाफ क्यों नहीं लिया? क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर अमित शाह जी का हाथ है? क्या उनके पीछे कोई इतनी बड़ी ताकत है जो लगातार वह अनुशासनहीनता कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और वह लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं? अभी हाल ही में प्रयागराज के रहने वाले नंद गोपाल नंदी के बेटे के फंक्शन में डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ दोनों को पहुंचना था, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही नंद गोपाल नंदी के यहाँ पहुंचे और तुरंत कुआ कौशाम्बी के लिए निकल गए। प्रयागराज में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होनी थी, उसमें भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य शामिल नहीं हुए। आखिर लगातार इस तरह के जो ये कृत्य कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ ही माहौल बना रहे हैं, अब तक आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक सवाल यह भी आता है कि लोकसभा के चुनाव में यूपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। इसमें सबसे बड़ी कमी मानी जा रही है टिकट के बंटवारे को माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह ने खुद ये सब टिकट खुद अमित शाह ने दिए थे। कहीं अमित शाह योगी को कमजोर करने के लिए जानबूझकर गलत टिकट तो नहीं दिए? क्या खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए योगी आदित्यनाथ को पीछे करने के लिए केशव मौर्य को उन्होंने मोहरा बनाया है? इस तरीके का जो भी माहौल इस वक्त चल रहा है वह किसी के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि केशव प्रसाद लगातार पार्टी के खिलाफ गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई संगठन नहीं कर रहा है। यह एक बड़ा प्रश्न है मित्रों। आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।